नमस्कार, मैं विनीता आसवानी। आप सबका A1 राजस्थानी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। देखिए आज की न्यूज़। नमस्कार, स्वागत है आपका A1 राजस्थान में। मैं अभिलाषा। आज एक पुस्तक का विमोचन हुआ है श्री टाक क्षत्रिय विकास संस्थान जयपुर की तरफ से, और जिन्होंने किया है उनका नाम है श्री उमराव सिंह जी। तो आज हम रूबरू होते हैं उनसे और पूछते हैं कुछ सवाल, जो कि क्यों हमें इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, ये समाज में क्या बदलाव लाने की स्थिति है और किस तरीके से ये पुस्तक हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। किसी भी समाज, देश, अगर इतिहास नहीं होता है तो वो लुप्त हो जाता है। ये इतिहास इस बात का गवाह है। हमारा अपना टाक क्षत्रिय समाज कभी पूर्ण रूपेण इतिहास नहीं था, इसलिए ये आवश्यकता समझी गई कि अगर ये इतिहास नहीं होगा तो ये आने वाले समय में ये समाज खत्म हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो इसलिए इसकी जड़ें जानने के लिए ये पिछले 15 साल से सतत इसका रिसर्च किया गया, और इसमें फिर ये बात भी आई गई विचार में कि भाई इतिहास तो चलो जान लेंगे, पर फिर इतिहास जानने से और क्या फ़ायदा होगा। तो इतिहास जानने के बाद फिर हम जब तक हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है उसके अनुरूप अगर हम अपना जीवन यापन नहीं करेंगे तो फिर वो उतना लाभ नहीं हो पाएगा। इसलिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये इसलिए रखा गया है, वो मानव मात्र के लिए रखा गया है कि मानव मात्र अपना आत्मिक उत्थान किस हिसाब से करें। जहाँ तक ऐतिहासिक ग्रंथ का सवाल है तो इसके अंदर 8 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर के अंदर ये चीज़ आती है कि हमारा पौराणिक इतिहास क्या है, क्या हम आर्यावर्त के मूल निवासी हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक हमें यूनिवर्सिटी में ये जो पढ़ाया गया कि आर्य बाहर से आए, वो कतई गलत है। उसको हमने वेदोक्त प्रूव किया कि आर्य बाहर से नहीं आए बल्कि यहाँ से बाहर गए, और ये वेदोक्त है, इसलिए इसमें कोई संशय की गुंजाइश ही नहीं है। क्या इस किताब से समाज के विकास में या समाज की वंशावली पे, इन सब पे फ़र्क पड़ेगा? क्या आपने रिसर्च करके प्रमाणों के साथ इस किताब को पब्लिश किया पूरा? इसमें जाति इतिहास के 3 मानक होते हैं। जो जड़ें जहाँ निकालनी होती है वो वंशावलियों से ही निकाली जाती है, राव वंशावलियों से ही निकाली जाती है। तो जहाँ से उद्गम हुआ, अगर वहाँ से हम वंशावली पूरी निकाल लेते हैं, मतलब वंश वृक्ष बना लेते हैं, तो प्रमाणित हो जाता है, वो अकाट्य प्रमाण हो जाता है। इसके साथ शिलालेख हुआ, जो रिसर्च वाला हिस्ट्री हुई, इनको जब सम्मिलित रूप से कोरिलेट करके अगर कोई इतिहास लिखा जाता है तो उसमें कोई शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। अब इसमें अगर हम चैप्टर वाइज जाएं कि साहब, तो जैसे प्रथम चैप्टर में मैंने बताया कि आज तक यूनिवर्सिटी में यही पढ़ाया जाता रहा है कि आर्य बाहर से आए, आर्य बाहर से आए, जो वस्तुतः गलत है। उसको प्रमाण के साथ हमने सिद्ध किया कि बाहर से नहीं आए, आर्य मूल निवासी भारत के थे। दूसरा अगर लें तो वैवस्वत मनु की प्राचीन वंशावली, हमारे 14 मनु पुराणों में कहे जाते हैं। ये 7वां मनु चल रहा है वर्तमान में, वैवस्वत। तो इसकी वंशावली, भाई ये किन से बना, कहाँ से आए, कौन पुत्र थे, क्या उसका क्रमिक विकास हुआ, उसका एक हिस्टोरिकल पूरी पौराणिक आधार पर उसकी डिटेल बता दी गई। क्या ये किताब एक आधारशिला के रूप में टाक समाज के लिए उपयोगी साबित होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कोई भी समाज हो, चाहे टाक समाज हो या कोई भी समाज हो, अगर उसका मूल अगर पता नहीं होता है तो हम कैसे उन्नति करें। हमारी अगर कमियां हमें पता नहीं होती है तो हम आगे के मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकते जब तक हमें कमियां मालूम ना हो। तो
हमें ये निश्चित रूप से मालूम करना होता है कि हम खड़े कहाँ हैं। जब हम खड़े हैं उससे आगे बढ़ने के पायदान हमें मिलते हैं। इसमें आगे भी जाएं तो जैसे 17 हमारी गोतें हैं टाक समाज की, हर एक का मूल बता दिया, ऋषि गोत्र बता दी, उनके भैरव बता दिए, उनकी कौन सी कुल देवियां हैं वो बता दी। तो वो एक परफेक्ट उसका परिचय हो जाता है कि हाँ साहब ये हमारा वर्ण है। और ये जब हम कोई धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं तो उसके अंदर हमें बोलना पड़ता है। जो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम पंडित हमसे संकल्प कराता है, ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु आज्ञा पर्वतमानस्य ब्रह्मणोनि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वारय कल्पे वैवस्वत मंत्रे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यवर्तांतक देशे उमराव सिंह टाक वर्मा हम शर्मा हम वैश्यो हम दासो हम। आपको अगर वर्ण का पता होगा तो वो फलित ज़्यादा होगा, अगर वर्ण का पता नहीं होगा तो वो फलित इतना नहीं होगा, वो अनुष्ठान इतना सफल नहीं है। इसलिए वर्ण का जानना, ऋषि गोत्र जानना हर एक का कर्तव्य है। हमारी टाक समाज को अभी तक जब ऋषि गोत्र पूछा जाता था उनको पता ही नहीं रहता था, वो अपनी अपनी शाखाएँ बोलता था, तामड़िया हैं, गौड़ हैं, गीरा हैं, ये है, यूँ करते रहते थे। अब उनको पता चला जैसे तामड़िया लें तो वो ऋषि गोत्र गर्व से कह सकता है वशिष्ठ गोत्र, वशिष्ठ गोत्र उत्पन्न उमराव सिंह टाक और तो एक अलग ही समा बनता है। ऐसे ही हर गोत्र का हमने उसका ऋषि गोत्र बता दिया। तो ऋषि गोत्र जब पता पड़ जाता है तो आपका कनेक्शन कायनात से हो जाता है, फिर कायनात से कनेक्शन हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आप थोड़ा सा हमें इस किताब के बारे में बताएं कि ये किताब आपने किस तरीके से लिखी, इसकी क्या खास बात है, इसमें क्या विशेषताएं हैं? जो समूह होते हैं हिंदुस्तान के अंदर 100 से ऊपर समूह हैं जो कई राजवंशों से मिलके बने, और अभी तक किसी भी समूह का उस समूह के व्यक्ति के द्वारा आज तक कोई इतिहास नहीं लिखा गया। ये पहली पुस्तक है जो किसी समूह के व्यक्ति द्वारा लिखी गई है, इसकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये कि भाट भैयों में, राव भैयों में काला भैरू, गोरा भैरू ये वर्णन आता है। पर ये कहीं भी मैं चूँकि शक्ति पीठ से, दतिया से संबंधित हूँ, कामाख्या पीठ से भी संबंधित हूँ, तो शक्ति के बारे में मुझे बहुत पूरी जानकारी है। हमारे शक्ति वर्णन में कहीं भी काला गोरा भैरव का वर्णन नहीं है। तो जब उनका वर्णन नहीं है तो इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई ये इस किताब में बताया गया कि ये इसकी व्युत्पत्ति इस तरह से हुई। ये सिर्फ टाक क्षत्रिय समाज का ही वो इतिहास नहीं हुआ, ये उसका ही शोध नहीं हुआ, ये इस बात का भी शोध हुआ कि काला और गोरा भैरू कैसे हुए। तो ये अगर चीज़ जागरण, ये भी पहली बार हो रहा है, हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है। अब तीसरी बात ले में जो आपको, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमारी ये जो मिथ है कि हम आर्य बाहर से आए, ये बिल्कुल गलत बात है। और ये वेदोक्त उसमें प्रमाण दिए गए, और वेद के प्रमाण अकाट्य होते हैं, उनको उसमें ये चीज़ नहीं आती है कि साहब हाँ, कि क्यों और क्या, वो प्रमाणित। इसके आगे चलें अपन। बस तो दोस्तों इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी, करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।